हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 9th के मैथ्स के 7th चैप्टर में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग 7th चैप्टर का एनसीईआरटी का सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस वीडियो के पहले मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आप उसे जाकर देख लें, क्योंकि अगर आपको वीडियो नहीं समझ में आएगा तो फिर आपको आज का वीडियो भी समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो चलिए 7.2 एक्सरसाइज को सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC विथ AB इज इक्वल टू AC द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O, जॉइन A to O सो दैट OB इज इक्वल टू OC, AO बाइसेक्ट्स एंगल A। तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का सवाल है। पहले हमें एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाना होगा, क्योंकि बात हो रही है इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC के। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बनाएंगे। सपोज कर लीजिए हमारे पास ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अब इस वाले आइसोसेलेस ट्रायंगल का नाम हम लोग रखेंगे ABC। ठीक है, हमें क्वेश्चन में बोला है कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें AB और AC आपस में इक्वल है। AB मतलब ये वाला साइड, ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल है। ठीक है, तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो एंगल भी इक्वल होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ, इस वाले साइड के सामने ये वाला एंगल है तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। देखिए, पहचानना बहुत ज़रूरी है कि आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन से दो एंगल इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में ये साइड और ये साइड इक्वल होता है, तो इनके सामने वाले एंगल से इक्वल होते हैं। इसके सामने ये वाला एंगल है तो ये एंगल, और इसके सामने ये वाला एंगल है तो ये एंगल, मतलब ये एंगल और ये एंगल भी आपस में इक्वल होंगे। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड और दो एंगल आपस में इक्वल होते हैं। उन्हें पहचानना आपको आना चाहिए। मैंने यहाँ पे बता दिया है कैसे पहचानते हैं कि कौन से दो एंगल आपस में इक्वल हैं। ठीक है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे। क्वेश्चन में बोला है द बाइसेक्टर्स ऑफ एंगल B एंड एंगल C, मतलब इस B का हमें एक बाइसेक्टर बनाना है और इस C का एक बाइसेक्टर बनाना है, और जो बाइसेक्टर होगा वो इंटरसेक्ट करेगा O पर। ठीक है, फिर हमें A से O को ज्वाइन भी करना है। ठीक, देखिएगा क्या कहना चाह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है हमारे पास एक बाइसेक्टर है इस तरह से, हमारे पास एक इस तरह से बाइसेक्टर है। ठीक, और एक और बाइसेक्टर है C का, ये एक C का बाइसेक्टर है। दोनों जो हैं वो O पर मिल रहे हैं, यानी इस वाले O पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो अगर ये वाला जो साइड है वो बाइसेक्टर है, मतलब ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, बाइसेक्टर मतलब आधे आधे और इक्वल पार्ट्स में तोड़ना। तो ऐसा तो मैं कह सकता हूँ ना कि अगर ये पूरा एंगल था तो ये आधे और आधे हिस्सों में टूट जाएगा, मतलब इक्वल पार्ट्स में टूट जाएगा। ये और ये पार्ट इक्वल होंगे, उसी तरह इसमें भी ये और ये पार्ट इक्वल होंगे। क्वेश्चन में बोला है जॉइन A to O, मतलब इस A और इस O को ज्वाइन भी करना है। तो ये O है, अब मैं A से O ज्वाइन भी कर दूंगा, तो ये रहा A से O। ठीक है, अब हमें क्वेश्चन में बोला है प्रूफ करिए कि जो OB है वो OC के इक्वल होगा। मतलब हमें दिखाना है ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल होगा। तो ये तो बहुत ही आसान है, कुछ भी नहीं है इसमें। पहले देखिए हम लोग करने क्या जा रहे हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से देखिएगा। मैं क्या कर रहा हूँ, इसी ट्रायंगल को वापस बना रहा हूँ। ठीक है, एक और ट्रायंगल मैंने ले लिया है। ट्रायंगल वही है ABC। ठीक है, हमारे पास ये एंगल और ये एंगल थे, ये दो एंगल हमारे पास मौजूद थे। ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल थी। ठीक है, हमारे पास ये एक एंगल था और ये एंगल, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ये दोनों एंगल आपस में इक्वल होंगे। तो अगर मैं इस पूरे एंगल को 2x मानूंगा तो ये पूरा एंगल क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। दोनों ही 2x हो जाएंगे। अब आप लोगों के मन में आ रहा होगा x क्यों नहीं मान रहे हैं, 2x क्यों मान रहे हैं, है ना। तो उसके पीछे रीज़न अभी आपको मालूम चल जाएगा। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ, मैंने इस पूरे एंगल को 2x माना है तो ये पूरा एंगल 2x रहा होगा। तो जब ये लाइन बाइसेक्ट कर रही होगी, बाइसेक्ट मतलब आधे आधे हिस्सों में तोड़ रही होगी, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये वाला हिस्सा x हो जाएगा, ये वाला भी हिस्सा x हो जाएगा। अरे भाई, ये पूरा का पूरा 2x था, पूरा का पूरा, क्योंकि मैंने माना था 2x। तो जब आधा आधा करेंगे तो x और x ही आएगा ना, इसीलिए मैंने 2x माना था। क्योंकि
अगर x मानते तो वो 2 से डिवाइड नहीं होता, ठीक है। उसी तरह सेम ये जो पूरा एंगल था ये भी तो 2x था, तो ये भी x और ये भी x हो जाएगा। सही बात है। अब देखिएगा बहुत ध्यान से, मैं इस वाले चीज़ को मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। अब बस आप देखिए, मैं इस ट्रायंगल को बाहर निकालने जा रहा हूँ, इस छोटे से ट्रायंगल को। अब वहीं से प्रूफ हो जाएगा, देखिएगा कैसे। मैं इस ट्रायंगल OBC को बाहर निकालूंगा, ऐसे बाहर निकाल दूंगा। मैंने इस वाले ट्रायंगल को यहाँ पे बाहर निकाल लिया है। क्यों बाहर निकाला अभी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये O था, B था और ये C था। ये एंगल x था, ये एंगल भी x था, ठीक है। देखिए जो मैंने फिगर में दिया है वही बनाया है अलग करके। तो आप देख सकते हैं इन ट्रायंगल OBC मैं कह सकता हूँ एंगल OBC इज इक्वल टू एंगल OCB। ये लाइन में लिख सकता हूँ कि नहीं कि OBC जो है वो इक्वल होगा एंगल OCB के, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा क्योंकि दोनों x हैं। और मैंने अभी आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल की खास बात बताई थी कि अगर दो एंगल भी इक्वल हैं तो भी वो आइसोसेलेस कहलाता है। किसी ट्रायंगल में दो एंगल हैं तो वो भी आइसोसेलेस कहलाता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ट्रायंगल OBC इज आइसोसेलेस, क्योंकि दो एंगल इक्वल हैं इसलिए आइसोसेलेस होगा। दो एंगल आपस में इक्वल हैं इसलिए आइसोसेलेस ट्रायंगल होगा। सही बात है। अगर आइसोसेलेस है तो दो साइड भी इक्वल होंगे ना, और कौन से दो साइड इक्वल होंगे? इस x के सामने ये वाला साइड है, मतलब ये वाला साइड इक्वल होगा। इस x के सामने ये वाला साइड है तो ये x साइड के इक्वल होगा, ठीक है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, क्योंकि यही दोनों साइड दोनों एंगल के सामने आ रहे हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि OB OC के इक्वल होगा, क्योंकि आइसोसेलेस में दो साइड तो इक्वल होते ही है ना। तो OB बराबर OC आ गया, जो कि पहला वाला प्रूफ था, ठीक है। सेकंड प्रूफ करना है AO जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, ठीक है। AO जो है वो बाइसेक्ट करेगा एंगल A को, हमें ये भी प्रूफ करना है, ठीक है। मतलब हमें दिखाना है ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है, ठीक है। तो मैं ये वह सब मिटा दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके नोट कर लीजिएगा। तो देखिए अभी हम लोगों ने क्या प्रूफ किया था। अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था कि जो OB है वो OC के इक्वल है। तो मैं कह सकता हूँ ये वाला जो साइड है ये इस वाले साइड के इक्वल है, ठीक। और अब हम लोग प्रूफ करना है एंगल A जो है वो बाइसेक्ट हो रहा है, मतलब ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा, हमें ये प्रूफ करना है। बाइसेक्ट मतलब आधे आधे हिस्सों में टूट रहा है, तो हमें यही दिखाना है कि ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल है। अगर ये दोनों पार्ट इक्वल हो गए तो हम लोग प्रूफ कर ले जाएंगे कि AO जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है एंगल A को, ठीक है। तो कैसे दिखाएं कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल है? इन दोनों ही ट्रायंगल्स को हम लोग अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दें तो काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे, ओके। तो मैं लिख रहा हूँ इन ट्रायंगल, कौन से दो ट्रायंगल? AOB, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, मतलब मैं इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने वाला हूँ, उन्हीं का मैंने नाम लिखा है, ठीक है। तो बहुत ही आसान है ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। आप देख सकते हैं जो AB है वो AC के इक्वल है दोनों ही ट्रायंगल में। तो मैं कह सकता हूँ AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक। हम लोगों को ये चीज़ गिवन है, ठीक है। क्वेश्चन में दिया है AB जो है AC के इक्वल है। AO जो है वो दोनों ही ट्रायंगल में है, ये वाला जो साइड है वो इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल दोनों में ही है, तो कॉमन है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ AO बराबर AO, रीज़न क्या होगा? कॉमन, ओके, दोनों में ही कॉमन है। और एक और चीज़ देखिए, एक और साइड इक्वल है, ये साइड इस वाले साइड के इक्वल है, अभी हम लोगों ने प्रूफ किया था, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ OB इक्वल है OC के, ऑलरेडी प्रूव्ड। इसका रीज़न क्या होगा? ऑलरेडी प्रूव्ड, सही बात है। तो एक S मिल गया, एक और S मिल गया, एक और S मिल गया, तो मैं कह सकता हूँ बाई ट्रिपल एस ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOC। दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो दोनों के करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। करस्पॉन्डिंग पार्ट मतलब ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा। तो बाई CPCT मैं कह सकता हूँ एंगल
इस वाले एंगल का नाम क्या है, बी ए ओ। तो एंगल बी ए ओ ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इसका नाम क्या है, ओ ए सी। तो एंगल ओ ए सी, अगर ये इक्वल है तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। सिंपल। आप ही सोचिए, मैंने ये प्रूफ कर दिया ना कि ये एंगल इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वाली लाइन बाइसेक्ट कर रही होगी, तो वही हो गया ए ओ बाइसेक्ट्स एंगल ए। सिंपल। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है, इन ट्रायंगल ए बी सी ए डी इज अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। मतलब ये जो ए डी है ना, ये परपेंडिकुलर भी है और बाइसेक्ट भी कर रहा है इस बड़े वाली लाइन को। बाइसेक्ट मतलब ये पार्ट इस पार्ट के इक्वल है। क्वेश्चन में बोला है, कह रहा है सो दैट ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल विथ ए बी इज इक्वल टू ए सी। कह रहा दिखाइए ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो देखिए कैसे दिखाएंगे, बहुत आसान है। हम लोगों का सबसे पहले मकसद होगा कि इस वाले ट्रायंगल और इस वाले ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखा दें। क्यों दिखाएंगे कॉन्ग्रुएंट, वो अभी आपको समझ में आ जाएगा। फिलहाल अभी देखिए, क्वेश्चन में बोला था ए डी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, मतलब ये जो लाइन है ये वाली जो लाइन है वो इस वाले लाइन को आधे आधे और इक्वल हिस्सों में तोड़ रही है। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ ये पार्ट इस वाले पार्ट के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखेंगे हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी, मतलब इस वाले ट्रायंगल की बात हो रही है और इस वाले ट्रायंगल की ए डी सी। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में हम लोग देखेंगे इन ट्रायंगल्स ए बी डी एंड ट्रायंगल ए डी सी। ये दोनों ट्रायंगल आपको दिखने चाहिए, पहला वाला ट्रायंगल और ये वाले ट्रायंगल की बात हो रही है, दोनों का मैंने नाम लिखा है, ठीक है। इन दोनों ट्रायंगल में देखिए आपको कुछ चीज़ें दिख जाएंगी। आपको सबसे पहली चीज़ दिखेगी ए डी कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ ए डी इजल टू ए डी, रीज़न होगा कॉमन, है ना। ए डी जो है ये ए डी ये दोनों ही ट्रायंगल में है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, इस वाले ट्रायंगल में भी है, तो मैंने वही लिखा ए डी इजल टू ए डी, ठीक। अब देखिए बी डी जो है वो डी सी के इक्वल है, तो बी डी बराबर डी सी, ठीक है, ये गिवन है क्वेश्चन में, ठीक। एक एंगल भी इक्वल है। अब सोचिए ये एंगल 90 है तो इधर वाला भी तो 90 होगा, क्योंकि दोनों का सम तो 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये वाला भी तो 90 ही होता है ना, बात सही है, क्योंकि दोनों का सम 180 होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल इधर वाले का नाम क्या है, इधर वाले का नाम है ए डी बी, तो एंगल ए डी बी इजगल टू एंगल इधर वाले का नाम क्या है, इधर वाले का नाम है ए डी सी, एंगल ए डी सी। ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं, दोनों 90 के इक्वल हैं। तो देखिए एक साइड मिल गया, एक और साइड मिल गया, एक एंगल मिल गया, तो बाई एस ए एस ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ए बी डी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए डी सी, ठीक है। तो दोनों ही ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गए, ठीक। अगर दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो इनके एंगल्स भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल मैं कह सकता हूँ इस वाले एंगल के इक्वल होगा, सही बात है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, क्योंकि बाई सी पी सी टी, तो मैं लिख सकता हूँ बाई सी पी सी टी एंगल ए बी डी। अरे भाई इस वाले एंगल का नाम क्या है, इस वाले एंगल का नाम है ए बी डी, तो एंगल ए बी डी ये इक्वल होगा इस वाले एंगल के, इसका नाम क्या है ए सी डी, तो ए सी डी के इक्वल होगा, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों और मैंने ऐसा किया क्यों, अभी आपको मालूम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं ना। अब देखिए मैं ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ए बी सी इसे अलग से बनाऊंगा, ठीक है। मैं इस वाले ट्रायंगल को अलग से बना रहा हूँ, तो ये मैंने अलग से बना लिया है, ये था ए, ये था बी, ये था सी, ठीक है। आप लोगों ने देखा था कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है ना। तो ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें दो एंगल इक्वल हैं। तो अगर दो एंगल इक्वल हैं तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलस, ठीक। ट्रायंगल, अगर दो एंगल आपस में इक्वल हैं तो ट्रायंगल जो है वो आइसोसेलस हो जाता है। किसी भी ट्रायंगल में अगर दो एंगल इक्वल होंगे तो आइसोसेलस हो जाएगा। अगर ट्रायंगल आइसोसेलस है
ठीक है, ट्रायंगल आइसोसेलेस है तो उसके दो साइड भी इक्वल होंगे। कौन से दो साइड इक्वल होंगे? इस वाले एंगल के सामने ये वाला साइड है तो ये वाला साइड इक्वल होगा इस वाले साइड के, क्योंकि इस एंगल के सामने ये वाला साइड है। ठीक है, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ कि ये वाला साइड इक्वल होगा इस वाले साइड के, यानी मैं कह सकता हूँ कि ए बी बराबर ए सी, यही प्रूफ करना था, तो हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, इजी क्वेश्चन था। अब हम लोग थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। थर्ड क्वेश्चन है ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स ए सी एंड ए बी। तो ए सी और ए बी जो है वो आपस में इक्वल हैं। ए सी मतलब ये वाला, ए बी मतलब ये वाला, ये दोनों आपस में इक्वल हैं। ओके, तो कह रहा है सो दैट दीज एल्टीट्यूड्स आर आल्सो इक्वल। कह रहा है दिखाइए कि ये जो एल्टीट्यूड्स हैं वो भी आपस में इक्वल होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, मैं इस बड़े वाले ट्रायंगल को अलग से बना रहा हूँ, इस बड़े वाले ट्रायंगल को मैं अलग से बना रहा हूँ। ठीक है, हमारे पास है ए, यहाँ पे है बी, यहाँ पे है सी। ठीक है, क्वेश्चन में बोला है ए सी और ए बी आपस में इक्वल है, मतलब ये साइड इसकी इक्वल है, तो यानी ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, इज आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस है तो दो एंगल भी इक्वल होंगे, मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो ऐसे मैं कह सकता हूँ ये पूरा एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। सिंपल सी बात है ना। अब मैं इस फिगर को मिटा दूंगा। ठीक है, अब इसका हमें कोई इस्तेमाल नहीं है। हमें दिखाना है ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, ये और ये आपस में इक्वल है, हमें यही दिखाना है। ठीक है, देखिए कैसे दिखाएंगे। मैं दो ट्रायंगल्स बड़े आराम से बाहर निकाल लूँगा इस बड़े वाले ट्रायंगल में। कौन से वो दो ट्रायंगल्स हैं देखिएगा। मैं इस वाले ट्रायंगल को बाहर निकाल सकता हूँ ना, ये ट्रायंगल आपको दिख रहा है, ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है, बाहर निकालने का सेंस है कि मैं अलग से बनाऊंगा। तो मैं ये अलग से बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये मैंने अलग से बनाया है, ये था F। ठीक है, यहाँ पे है C, यहाँ पे है B, आप देख सकते हैं F C B, F C B। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, बहुत ही ध्यान से। F पे 90 है और ये एक एंगल है ना, यहाँ वाला एंगल ये जो है इसे मैंने यहाँ पे बनाया है। ठीक है, अब क्योंकि मैं एक और ट्रायंगल बाहर निकालूंगा, वो ट्रायंगल है ये वाला, इस वाले ट्रायंगल को मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला ट्रायंगल, इस वाले ट्रायंगल को भी मैं बाहर निकालूंगा। ओके, और यहाँ पे भी मैं नोटेशन यूज़ करूँगा, E है, B है, C है, ये एंगल 90 है और यहाँ पे एक एंगल है। हमें दिखाना है कि जो FC है और ये जो EB है वो आपस में इक्वल है। हमें मतलब दिखाना है कि ये साइड इस वाले साइड की इक्वल है। कैसे दिखाएंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट कर दें, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे तो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, बाय CPCT से। तो कैसे दिखाएंगे दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं? तो आपको दिख रहा होगा इन ट्रायंगल FBC एंड ट्रायंगल EBC। ठीक है, मैंने इस वाले ट्रायंगल का नाम लिया है, इस वाले ट्रायंगल का नाम लिया है। इन दोनों ही ट्रायंगल्स में मैं ऐसा कह सकता हूँ BC जो है वो BC के इक्वल है। कॉमन है भाई, और क्या रीज़न क्या होगा? कॉमन है ना, यहाँ पे भी BC है, यहाँ पे भी BC है, तो दोनों तो इक्वल होंगे ही। अब देख सकते हैं यहाँ पे 90 है, यहाँ पे भी 90 है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल BFC मतलब ये B और ये F और ये C है ना, BFC। ठीक, ये इक्वल है, एंगल BFC ये इक्वल है CEB के, CEB के, ये दोनों ही 90 है। ठीक है, तो एक साइड एक एंगल मिल गया। ये एंगल B और एंगल C भी आपस में इक्वल है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ एंगल B एंगल C आपस में इक्वल है। ठीक है, इसके पीछे रीज़न क्या होगा? आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस। ठीक है, एक और एंगल मिल गया, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ बाई AAS ट्रायंगल FBC इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल
EBC, मतलब ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट होगा, तो कॉन्ग्रुएंट होगा तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे। तो इस वाले एंगल के सामने ये वाला साइड है, इस वाले एंगल के सामने ये वाला साइड है, तो ये दोनों साइड आपस में इक्वल होंगे, यानी ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल होगा, है ना। तो हमें मिल जाएगा बाई सी पी सी टी एफ सी इज इक्वल टू ई बी, और हमें ये दिखाना था कि एफ सी और ई बी आपस में इक्वल है, यानी एल्टीट्यूड्स इक्वल है। ठीक है, तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है, ABC is a triangle in which altitudes BE और CF to sides AC and AB are equal। कह रहा है ये जो एल्टीट्यूड्स है ना, ठीक है, इस बार एल्टीट्यूड्स इक्वल है, ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, एल्टीट्यूड्स इक्वल है इस बार क्वेश्चन में बोला है, ना कि साइड्स। ठीक है, हमें गिवन क्या है कि ये जो एल्टीट्यूड्स है ना वो इक्वल हैं आपस में। ठीक है, तो मैं यहाँ पे टिक लगा दूंगा कि ये वाला जो एल्टीट्यूड है इस वाले एल्टीट्यूड के इक्वल है। ओके, तो कह रहा है शो करिए कि एंगल ABE जो है वो ACF के इक्वल होगा। तो ABE आपको कहाँ दिख रहा है, A, B और E, ये रहा। ACF आपको कहाँ दिख रहा है, ACF। एक काम करिए, दोनों ट्रायंगल्स को अलग अलग बनाइए, अभी आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा कि क्या करना है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने दो ट्रायंगल्स अलग से बनाए हैं, ये है A, ये है B, ये है E। ठीक, ये है A, ये वाला पॉइंट F है और ये वाला पॉइंट C है। मैं समझा दे रहा हूँ, मैंने इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है। ठीक है, ये रहा वो ट्रायंगल, नाम लिख दिया मैंने एजेस का। ठीक है, फिर इस वाले ट्रायंगल को अलग बनाया है। ठीक, ये वाले ट्रायंगल को मैंने अलग बना लिया। ओके, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसमें जो चीज़ें हमें पता हैं वो हम लोग नोट कर लेंगे। हमें पता है एल्टीट्यूड्स BE और CF आपस में इक्वल है, मतलब ये वाला जो एल्टीट्यूड है वो CF यानी इस वाले एल्टीट्यूड के इक्वल है, C और F। ठीक है, और ये 90 भी गिवन है। ठीक है, तो मतलब ये एंगल जो है वो 90 है, ये एंगल भी जो है वो 90 है। ठीक, ये एंगल भी क्या है, 90 है। तो दोनों ट्रायंगल्स को अगर कॉन्ग्रुएंट दिखा दिया जाए तो हम लोग ये प्रूफ कर ले जाएंगे कि ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि हमें यही प्रूफ करना था ABE ACF के इक्वल है। तो ABE मतलब ये वाला एंगल ACF यानी इस वाले एंगल के इक्वल हमें प्रूफ करना है, तो इसके लिए हम लोग ये दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट दिखाएंगे। ठीक है, हमें प्रूफ करना है कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, प्रूफ करना है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ, मैं लिखूँगा इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF, दोनों ट्रायंगल में आप देख सकते हैं एंगल A इजगल टू एंगल A है, दोनों ही ट्रायंगल में एंगल A मौजूद है। तो ऐसा कह सकते हैं A एंगल कॉमन है, एंगल A जो है वो कॉमन है। एक आप चीज़ और देख सकते हैं कि एंगल E जो है वो एंगल F के इक्वल है, एंगल E जो है वो एंगल F के इक्वल है, दोनों ही 90 के इक्वल हैं। आप चाहें तो पूरा नाम भी लिख सकते हैं एंगल E का, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और एक साइड भी इक्वल है, BE जो है वो FC के इक्वल है, BE जो है वो FC के इक्वल है। तो हाँ, हमें यहाँ पे एक एंगल मिल गया, एक और एंगल मिल गया, एक साइड मिल गया। मैं कह सकता हूँ बाय AAS। ठीक, ट्रायंगल ABE इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ACF। ओके, यानी ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, तो ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। ठीक है, दोनों ट्रायंगल्स अगर इक्वल हैं तो उनके पार्ट्स भी इक्वल होंगे ना, तो बाय CPCT एंगल ABE यानी ये वाला एंगल इक्वल है एंगल ACF के, मतलब ये वाला एंगल के। ये हमें प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया। तो अभी आपने क्या दिखाया आप लोग जान रहे हैं, आप लोगों ने दिखाया है या फिर प्रूफ किया है, आप लोगों ने ये प्रूफ किया है, ये जो ट्रायंगल था ना, ये वाला ट्रायंगल इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है, ये आपने प्रूफ किया था। ठीक है, मैं वापस बना दे रहा हूँ क्योंकि मैंने मिटा दिया था। हम लोगों ने प्रूफ किया था
ये वाला ट्रायंगल यानी ए बी ई इस वाले ट्रायंगल के इक्वल है, यानी ए एफ सी के। ठीक है, ये ट्रायंगल आपस में इक्वल है, हम लोगों ने प्रूफ किया था, तो इनके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होते हैं। तो मैं एक और सीपीसीटी का यूज़ कर ले सकता हूँ, बाई सीपीसीटी ये वाला जो साइड है इस वाले साइड के इक्वल नहीं होगा, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो पूरा साइड है ये ए बी, ये इस पूरे साइड के इक्वल होगा ए सी के। मैं कह सकता हूँ बाई सीपीसीटी ए बी इजिकल टू ए सी। ठीक है, ए बी इजिकल टू ए सी। अब मैं इसे मिटा दूंगा। ठीक, इसे मैं मिटा दूंगा, तो देखिए हमें मिलेगा क्या, देखिएगा ध्यान से। ठीक, आपको इस बड़े वाले ट्रायंगल में दो साइड इक्वल मिल गए, मतलब ये साइड इसके इक्वल मिल गया, तो ये बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस हो जाएगा। वैसे भी दिखाना था ए बी बराबर ए सी, तो हमने दिखा दिया ए बी बराबर ए सी। अगर ए बी बराबर ए सी है तो बड़ा वाला ट्रायंगल आइसोसेलेस है, इंप्लाई करेगा ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस, सिंपल है ना, हेंस प्रूफ्ड, दोनों पार्ट प्रूव हो गए। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, ए बी सी डी बी सी आर टू आइसोसेलेस ट्रायंगल ऑन द सेम बेस सो दैट एंगल ए बी डी और ए सी डी आपस में इक्वल होंगे। मतलब हमें दिखाना है कि ये पूरा एंगल, यही ए बी डी है ना, इस पूरे एंगल के इक्वल होगा, हमें ये दिखाना है। ठीक है, तो बहुत ही ईजी है, कुछ भी नहीं है इसमें। आप ही सोचिए, ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी मतलब ये वाला ट्रायंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, तो कह सकता हूँ कि ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, तो अगर ये x तो ये भी x, आइसोसेलेस है ना। ठीक, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि एंगल ए बी सी इज एंगल ए सी बी, और दोनों ही x के इक्वल हैं, ऐसा मैंने सपोज कर लिया, लेट से। ठीक, मान लिया कि ये दोनों एंगल x के इक्वल है, मतलब ये भी x ये भी x। उसी तरह हमें दिया है क्वेश्चन में, नीचे वाला भी आइसोसेलेस है। ठीक है, नीचे वाला आइसोसेलेस है, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब इसको तो x नहीं मान सकते ना, इसको दूसरा वेरिएबल मानना पड़ेगा, तो मैं मान ले रहा हूँ ये y है, तो ये भी y। ठीक है, दोनों ही एंगल y हो जाएंगे। ओके, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एंगल डी बी सी, मतलब ये वाला एंगल डी बी सी ये इक्वल होगा एंगल डी सी बी के, दोनों ही y के इक्वल होंगे, ऐसा मैंने मान लिया। हमें दिखाना है ए बी डी जो है वो ए सी डी के इक्वल है, ए बी डी ए सी डी के इक्वल है। तो एंगल ए बी डी कैलकुलेट करिए। एंगल ए बी डी मतलब ये पूरा एंगल ए बी डी, पूरा एंगल एक्स और वाई का सम ही तो है। ये पूरा एंगल, ये पूरा एक्स और वाई का सम है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ एंगल ए बी डी की वैल्यू है एक्स प्लस वाई। ठीक, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह एंगल ए सी डी देखिए, ए सी डी मतलब ये पूरा एंगल और ये भी एक्स और वाई का सम है ना, तो मैं कह सकता हूँ ये भी एक्स प्लस वाई है। आपको दिख रहा है क्लियरली, ये एंगल भी एक्स प्लस वाई है, ये एंगल भी एक्स प्लस वाई है, तो ये दोनों आपस में इक्वल ही होंगे। ठीक है, दोनों ही सेम चीज़ के इक्वल है ना, तो आपस में इक्वल होंगे ही। अरे भाई ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो आपस में इक्वल नहीं होंगे? बिल्कुल होंगे। तो एंगल ए बी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी डी, हैंस प्रूव्ड। इतना आसान है, तो बहुत ही आसान है। इस एक्सरसाइज का सबसे आसान क्वेश्चन है ये। ठीक है, नोट कर लीजिए। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है ना, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है ट्रायंगल ए बी सी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, मतलब ये जो बड़ा वाला, सॉरी ये छोटा वाला जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। क्वेश्चन में बोला है ये जो ट्रायंगल है वो एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, अब बता भी दिया है कि ए बी जो है वो ए सी के इक्वल है, मतलब ये वाला जो ए बी है वो इस ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे और यहाँ पे टिक लगा दिया है। तो ये एंगल इस वाले एंगल के इक्वल होगा, आइसोसेलेस है तो दो एंगल भी इक्वल होते हैं। ठीक है, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ यहाँ पे अगर x है तो यहाँ पे भी एंगल x होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है ना। क्वेश्चन में कह रहा है
साइड बी ए इज प्रोड्यूस्ड टू डी, मतलब इस बी ए को आगे लेके गया डी तक, सच दैट ए डी और ए बी आपस में इक्वल है, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है, तो ये एंगल वाई तो ये भी एंगल वाई। अरे भाई दो साइड इक्वल हैं तो ट्रायंगल आइसोसेलेस होगा ना। आप ही सोचिए, ट्रायंगल ए डी सी इज आइसोसेलेस, इज आइसोसेलेस। क्यों आइसोसेलेस होगा? क्योंकि ए डी ए बी के इक्वल है, ठीक है। अगर आइसोसेलेस है तो ये एंगल वाई तो ये भी एंगल वाई। हमें दिखाना है कि एंगल बी सी डी, ठीक है, हमें प्रूफ करना है बी सी डी, है ना, बी सी डी, ये पूरा का पूरा एंगल 90 है, राइट एंगल है, मतलब ये x प्लस वाई 90 लाना है। हमें किसी तरह प्रूफ करना है, हमें प्रूफ करना है किसी तरह कि एंगल बी सी डी, एंगल बी सी डी मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल ही तो बी सी डी है, पूरा एंगल मतलब x प्लस वाई, हमें ये दिखाना है कि x प्लस वाई 90 आएगा, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस वाले एंगल को 1 मान ले रहा हूँ, इस वाले एंगल को 2 मान ले रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। तो मैं कह सकता हूँ इस छोटे वाले ट्रायंगल में 1 और इस x का सम क्या होगा? 180 होगा, क्योंकि किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। तो एंगल 1 प्लस x इजगल टू 180, ठीक। तो एंगल 1 प्लस 2x बराबर 180 हो जाएगा, सही बात है, ठीक है। एक और बात देखिए, एक और बात बहुत ध्यान से, ये एक और ट्रायंगल है ए डी सी, इसमें भी तीनों एंगल का सम 180 होगा। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इन ट्रायंगल ए डी सी एंगल 2 प्लस वाई इजगल टू 180। तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एंगल 2 प्लस 2y इजगल टू 180, ठीक। अब देखिए ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। अब देखिए हमें दो इक्वेशन मिले हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करेंगे तो देखिए क्या आ जाएगा। ये रहा इक्वेशन 1, ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, दोनों को ऐड करना है। ऐड करेंगे तो देखिए क्या आएगा, ये 1 और ये एंगल 2 आपस में ऐड होगा ना, तो देखिए क्या हो जाएगा। मैं पहले इस वाले चीज़ को लिख रहा हूँ एंगल 1 प्लस 2x प्लस इस वाले चीज़ को लिख रहा हूँ एंगल 2 प्लस 2y इजगल टू 180 और 180 मिलके 360 हो जाएंगे, तो इजगल टू 360 हो जाएगा। एंगल 1 और एंगल 2 को मैं एक पास लिख रहा हूँ, तो एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक, प्लस 2x प्लस 2y इजगल टू 360। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास एंगल 1 है, यहाँ पे एंगल 2 है, दोनों लीनियर पेयर हैं, तो ऐसा मैं कह सकता हूँ एंगल 1 प्लस एंगल 2 की वैल्यू 180 होगी, है ना, दोनों ही लीनियर पेयर हैं, ठीक है। 1 और ये 2 लीनियर पेयर हैं तो दोनों का सम 180 होगा, मतलब इस एंगल 1 प्लस 2 के जगह मैं 180 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो 180 प्लस 2x प्लस 2y इजगल टू 360। तो जब 180 उधर जाएगा तो ये हमारे पास हो जाएगा 2x प्लस 2y इजगल टू 360 माइनस 180, और जब 360 में से 180 घटाएंगे तो ये 2x प्लस 2y इजगल टू क्या हो जाएगा 180। 2 कॉमन दिख रहा है तो 2 कॉमन ले लेंगे तो x प्लस वाई बचेगा अंदर इजगल टू 180। 2 मल्टीप्लाई में है तो ये उठ के इधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 180/2, ठीक है। तो x प्लस वाई इजगल टू क्या हो जाएगा 90, क्योंकि 180/2 करने पे 90 आता है ना। x प्लस वाई क्या था, x प्लस वाई एंगल बी सी डी था, तो ये मिल जाएगा हमें एंगल बी सी डी, सॉरी एंगल बी सी डी इजगल टू 90, ठीक है। तो हमारा प्रूफ आ चुका है ना। बहुत ही स्मार्ट तरीके से ये प्रूफ किया गया है, तो बहुत ही अच्छा तरीका है, नोट कर लीजिएगा आप लोग। मैं वापस आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि हुआ कैसे है ये सवाल, ओके। ध्यान से देखिएगा मैंने क्या किया है, क्योंकि ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल था, तो मतलब ये एंगल इस वाले एंगल से इक्वल होगा, तो मैंने x मान लिया, तो ये भी x, इस एंगल को मैंने 1 मान लिया। अब ये वाले ट्रायंगल में ये वाला साइड इस साइड के इक्वल था, तो मतलब ये वाला ट्रायंगल भी आइसोसेलेस, आइसोसेलेस मतलब ये एंगल y, तो ये भी एंगल y, और इस एंगल को मैंने 2 मान लिया, ठीक है। अब इस वाले ट्रायंगल में इस 1 और इस x को जोड़ेंगे तो 180 आएगा, तो
तो मैंने वही लिखा और सॉल्व किया तो हमें मिला एंगल 1 + 2x = 180। इन तीनों का भी सम 180 होगा, तो 2 + y + y, 2 + y + y, तो ये हो जाएगा एंगल 2 + 2y = 180। अब ये दोनों ही 180 के इक्वल थे, तो दोनों को मैंने जोड़ दिया। इसको मैंने पहले लिखा, इस वाले को पहले बाद में लिखा, दोनों में बीच में प्लस का साइन। 180 180 मिलके 360। एक बात और मुझे मालूम थी कि इस 1 और इस 2 को जोड़ेंगे तो वो भी 180 आएगा। तो इस 1 और इस 2 को मैंने पहले लिख दिया, इस 2x और 2y को बाद में लिख दिया, ठीक है, = 360। 1 + 2 की जगह 180 रख दिया, उसको उधर भेजा, तो 360 में से 180 हो गया। 2 कॉमन लेके डिवाइड किया तो x + y की वैल्यू 90 मिली। x + y जो था, ये x और ये y जो था वो एंगल BCD था, तो x + y BCD था, x + y की जगह BCD रख दिया। वही भी प्रूफ करना था कि BCD एक राइट एंगल है, बस सिंपल। अब आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है ABC is a right angle triangle in which angle A = 90, AB = AC, find angle B, angle C। तो बहुत ही हलवा सवाल है, बता रहा हूँ क्यों, ठीक है, देखिएगा कैसे। हमारे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, कुछ इस तरह का ट्रायंगल है, ठीक है। हमारे पास इस तरह का एक ट्रायंगल है, ठीक है, इसे हमें अलग से बनाना होगा, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया है। इसका मैं नाम रख रहा हूँ ए नहीं रख सकते यहाँ पे, क्योंकि बोला है, क्वेश्चन में बोला है एंगल ए जो है वो 90 है, ठीक है। तो हम ए को यहाँ पे ही रख सकते हैं क्योंकि यही 90 हो सकता है। तो यहाँ पे बी हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा। क्वेश्चन में बोला है ए बी और ए सी आपस में इक्वल हैं, मतलब ये वाला साइड इस वाले साइड के इक्वल है। तो आपको पता होगा कि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाएगा, ठीक है। तो मैं लिखूँगा सिंस ए बी = ए सी, तो मैं कह सकता हूँ ट्रायंगल ए बी सी इज़ आइसोसेलेस। अगर आइसोसेलेस है तो मैं ऐसे कह सकता हूँ एंगल बी जो है वो एंगल सी के इक्वल होगा, मतलब जितना ये एंगल उतना ही ये वाला एंगल, ठीक है। तो इस एंगल को अगर x माना जाए तो ये भी x हो जाएगा, और ये 90 था। तो अगर तीनों एंगल को जोड़ा जाए, मतलब x + 90 किया जाए तो 180 आएगा, क्योंकि तीनों एंगल का सम तो 180 होता है। तो ये हो जाएगा x + x दैट इज़ 2x + 90 = 180। 90 उधर जाएगा तो इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा, 2x = 180 में से 90 घटा देंगे तो ये जाएगा 2x = 90। तो 2 से डिवाइड कर देंगे तो x = 90/2, ये जाएगा x = 45, ठीक है। x की वैल्यू 45 मिल गई, मतलब इस x और इस x को हटा के हम लोग लिख सकते हैं 45 और 45, ठीक है। तो एंगल B की वैल्यू साफ साफ दिख रही है 45, और यही एंगल C की भी वैल्यू है, C की वैल्यू भी 45, सिंपल, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर लास्ट सॉल्व करेंगे, जो कि है, तो क्वेश्चन नंबर 8 है, सो दैट एंगल्स ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल्स आर 60 डिग्री ईच। तो हमें यहाँ पे एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाना होगा, ठीक है। तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। मैं तीनों साइड्स का नाम लिख दे रहा हूँ, ए बी सी। तीनों साइड इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल में, मतलब ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल होगा, मतलब ये भी x और ये भी x, ठीक है। जैसे आइसोसेलेस में 2 एंगल इक्वल होते थे और 2 साइड इक्वल होते थे, इक्विलैटरल में 3 साइड और 3 एंगल आपस में इक्वल होते हैं। और आप लोग जानते हैं तीनों एंगल का सम क्या होता है, किसी भी ट्रायंगल में 180 होता है। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ x + x क्या होगा, 180 होगा। x + x क्या हो जाएगा, 3x = 180, ठीक है। 3 नीचे जाएगा तो क्या जाएगा, 180/3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 60 आ जाएगी, ठीक। तो इस x की जगह हम लोग हटा के लिख सकते हैं 60 डिग्री। तो एंगल A की भी वैल्यू 60 है, एंगल B की भी वैल्यू 60 है, एंगल C की भी वैल्यू 60 है, और यह भी प्रूफ भी करना था कि हर एक एंगल 60 डिग्री का होगा, ठीक है। तो आज मैंने सारे क्वेश्चन करा दिए, 8 के 8 क्वेश्चन। अगर आपका कोई डाउट रह जाता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ लीजिएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।